Speaker, sir. Must start question number 6 pertaining to the Eastwell Industrial Highway. As we all know that everyone has a dream. Our state too has a dream for the progress and development of its people. And herein in particularly the road communication sector, which has of course improved tremendously in these few years. Now this East-West Industrial Corridor Highway, that is in the initial stage, the concept stage, if it is realized, I presume it will be a dream come true, because it will connect the foothills of the entire stretch of Arunachal, right from Bhalukpong, the Baraikun, to Kanubari. Now my supplementary is that a project as important as this, whether the government, our government, is interested to further augment the persuasion to the government of India, particularly the MOT, so that this very important aspect of the foothill road, a dream that will come true. Thank you. Honorable Minister. ऑनरेबल स्पीकर सर, जो हमारा मेंबर श्री लोंगडोंग ने जो क्वेश्चन पूछा है कि हमारा ईस्ट वेस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हाईवे के बारे में, इनफैक्ट दिस इज़ ए वेरी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट जो हम लोगों का गवर्नमेंट ने प्रपोजल दिया था भारत सरकार को. सो वे बैक इन 2015 जब हमारा यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे गडकरी साहब जब यहाँ पे आए और उन्होंने ऐलान भी किया कि इस प्रोजेक्ट को वो मदद करेंगे मोड मिनिस्ट्री के माध्यम से, लेकिन कंडीशन ये है कि दैट लैंड कंपनसेशन इसमें नहीं मिलेगा. ये बहुत क्लैरिटी के साथ में उन्होंने डायरेक्टिव दिया कि प्रोजेक्ट सैंक्शन करेंगे बट विदाउट लैंड कंपनसेशन. तो लैंड शुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट. तो उस आधार पर हमने पीडब्ल्यूडी को कहा और रेस्पेक्टिव डेप्यूटी कमिश्नर्स along with all the MLAs जिसका एरिया से स्टार्टिंग फ्रॉम बैरपकुंड से लेके कानूबारी तक, तो सभी MLAs को भी कहा कि वहाँ पे लोकल लोगों से बात करके जहाँ से अलाइनमेंट जाता है वहाँ से उसको, क्योंकि लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट देना है, लोगों को लैंड कंपनसेशन का चक्कर में ना पड़े. सो अकॉर्डिंगली वो सर्वे वगैरह पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने स्टार्ट कर दिया. टोटल इस हाईवे का लेंथ है 966.78 किलोमीटर्स, which is inclusive of 274.20 of existing national highway. तो जो fresh alignment है that is 692.58 kilometers. तो इस proposal को हम लोग ने 2 phases में बनाया. First phase हो गया 545.45 किलोमीटर from पासीघाट to बैरपकुंड, और second stage जो phase 2 है that is of 147.13 kilometers from कानूबारी टू मनमाव. तो 2 फेज का हम लोग ने इसको किया है. उसके बाद यहाँ पे फेज 1 का यहाँ पे पैकेजेस भी दिया है. फेज 1 में 4 पैकेजेस में डिवाइड करके भी रखा हुआ है. तो अकॉर्डिंगली अभी डिपार्टमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे में दिसंबर 2020 को बालकपुंग टू बैरपकुंड जो 95.46 किलोमीटर्स का जो प्रपोजल है उसको ऑलरेडी हम लोग ने सबमिट कर दिया. तो बाकी जो है उस वो प्रपोजल भी ऑलमोस्ट रेडी हो रहा है. अभी आई थिंक यस्टरडे, आई थिंक डे बिफोर यस्टरडे जब मैं अपना ये लोकसभा MP ईस्ट के साथ में मीटिंग हुआ और वहाँ का ये अपना निरोंग इरिंग जी भी साथ में था और पासीघाट के लोग भी हमारे पास आया था. तो विलेजर्स आर विलिंग टू डोनेट फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर दिस प्रपोज हाईवे. तो इस प्रकार से अभी मैं DC के साथ में और जितने भी जो हमारा बचा हुआ जो सेक्शंस है वहाँ का मेंबर्स के साथ में भी हम जल्दी हम मीटिंग इसका ऊपर में हम लेने वाला है. और ये रोड प्रोजेक्ट जो है काफ़ी प्रायोरिटी एरिया है क्योंकि हमारा अरुणाचल इतना वास्ट है. वाइल वी हैव टू ट्रेवल फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट
या कहीं सेंट्रल में जाने से भी वी हैव टू गो वाया आसाम। तो ईस्ट वेस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जब बन जाएगा देन वी डोंट हैव टू टच डाउन टू आसाम, विद इन अरुणाचल से ही ये रूट अपना चला जाएगा। अभी लकीली आसाम में भी अपना गवर्नमेंट है बोल के थोड़ा सा अभी बंद कल्चर वहाँ पे खत्म हो गया। अदरवाइज एक जमाना था कि आसाम में हर एक हफ्ता में बंद को ये डिक्लेयर हो जाते और हमारा अरुणाचल को काफ़ी सफ़र होना पड़ रहा है। मगर अभी जब ये रोड बन जाएगा तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन भी अच्छा हो जाएगा और हमारा जो पोटेंशियल एरिया है खास करके एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर उसको भी काफ़ी प्रमोट होगा। सो आई एश्योर टू मेंबर दैट दिस प्रोजेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इसको हम डेफिनेटली दोबारा हम टेकअप करेंगे और जल्द से जल्द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सैंक्शन करने का भी हम पूरा कोशिश करेंगे। स्पीकर सर, मैं आपका माध्यम से बताना चाहूँगा कि जब भी ये ईस्ट वेस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का बात आता है तो पाके जो टाइगर रिजर्व है वो एक प्रॉब्लम में हमेशा लास्ट टाइम भी हम लोगों ने सर सिटिंग बैठा था। तो इसका स्ट्रेस जो है पाके बैरकपुर से लेकर के जो पापुमपारे का है, इसका स्ट्रेस जो हम लोगों ने बनाया लास्ट टाइम जो नेक्टर कंपनी ने दिया था, तो पाके केसंग का ऐसा है कि सर पाके केसंग सीधा अगर स्ट्रेस जाता है तो टाइगर रिजर्व को अगर जाता है तो ये 48 किलोमीटर से होता है। लेकिन अगर ये पाके केसंग सेप्पा नेचिपो होके जाता है तो ये 254 किलोमीटर है। फिर वाया पाके केसंग नेचिपो होके जाता है तो 222 किलोमीटर है सर। लेकिन मैं आप स्पीकर साहब को चेयरमैन इसका मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा और सीएम साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि लास्ट टाइम हम लोगों ने इस सब्जेक्ट को लेकर के अलग से एक मीटिंग भी हम लोग रखा था सर। तो उसमें भी मैंने एक इसमें प्रपोजल रखा था, जैसे कि अभी कान्हा और पेंचा कॉरिडोर में है, जो पेंचा कॉरिडोर है जो कि सियोनी और मध्य प्रदेश और नागपुर और महाराष्ट्र, इस बीच का जो वाइल्ड लाइफ का जो प्रोजेक्ट है सर, इसका ऊपर में भी एक हाईवे बनाया हुआ है सर, जो एलिवेटेड हाईवे जो हम लोगों ने हमेशा और नेक्टर ने भी जो दिया है सर। तो इसमें क्या है कि हाईवे एलिवेटेड होकर के फिर उसका अंदर से जो अपना जो एनिमल जो उसका एनिमल के लिए उसमें सर जाने के लिए रास्ता बनाया गया सर, अंडरपास वे है। तो लास्ट टाइम जो हम लोगों ने मीटिंग बैठा था सर, जैसा सर ने कहा है, तो बालापुर से लेकर के सयूसा नहीं करके बालापुर से लेकर के सीधा अगर हम लोग पापुमपारे वाला ये 48 किलोमीटर को अगर हम लेने से ये प्रपोजल सर लगने से अच्छा रहेगा बोल के मैं यही सर कहना चाहता हूँ। थैंक यू सर। इन दिस मैटर आई थिंक ऑनरेबल स्पीकर साहब हम लोग काफ़ी मीटिंग भी हो चुका है, तो डिपार्टमेंट इसको अच्छी तरह से एग्जामिन कर रहा है क्योंकि फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना है। अगर पैसा देने वाला को प्रॉब्लम नहीं है तो ये जो प्रपोजल हमारे जो मेंबर ने रखा है इट्स ए वेरी नाइस प्रपोजल टू प्रिजर्व द वाइल्ड लाइफ, और जो स्ट्रेस है वो भी काफ़ी शॉर्ट हो जाएगा। तो फाइनली द कॉल विल बी टेकन बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे।